हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने फंक्शनल इंटरफेस के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। और जो हमने लास्ट सेशन में फंक्शनल इंटरफेस का ओवरव्यू लिया था, उसकी जो फर्स्ट टाइप थी हमारी प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस, उसको हम आज थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे कि प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस हमारे जावा के अंदर क्या होता है, कैसे हम प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस को अपने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और फर्दर फंक्शनल इंटरफेस के अंदर कौन कौन सी सब टाइप हमारी जावा के अंदर अवेलेबल है। तो उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस हमारी जावा के अंदर क्या रोल प्ले करता है। तो उसके लिए एक बार थ्योरेटिकली के लिए हम एक बार अपने पावर पॉइंट की स्लाइड पर चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस, द प्रेडिकेट इंटरफेस represent a single argument method that returns a boolean value। जैसे कि नॉर्मली हमने लास्ट सेशन में जब फंक्शनल इंटरफेस का ओवरव्यू लिया था, तो फंक्शनल इंटरफेस का जैसे हमने डिस्कस किया था कि फंक्शनल इंटरफेस उस इंटरफेस को कहते हैं जिसके अंदर ओनली एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो और उसके साथ में मल्टीपल डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड अवेलेबल हो सकते हैं। ऐसे ही हमारा प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस हमारा फंक्शनल इंटरफेस है जिसके अंदर एक सिंगल आर्गुमेंट मेथड होता है और जिसकी रिटर्न टाइप हमारा बूलियन वैल्यू होती है। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर फिल्टरिंग एलिमेंट्स इन ए कलेक्शन और मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस। ये नॉर्मली हमारा जब हम स्ट्रीम एपीआई का कंसेप्ट आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्ट्रीम एपीआई भी हमारे ये हमारा जावा 8 के अंदर ही एक फीचर्स इंट्रोड्यूस हुई थी 2014 में। तो उसके अंदर जब हम कलेक्शन के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो नॉर्मली ये प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस हमारा उस टाइम पे फिल्टरिंग के काम आता है, एलिमेंट को फिल्टर करने के लिए किसी, और या फिर हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे कोई डिसीजन अपने प्रोग्राम के अंदर हम कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जो टेस्ट होता है। वो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, किसी भी डेटा टाइप को वो आर्गुमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट वन इनपुट आर्गुमेंट ऑफ एनी डेटा टाइप, परफॉर्म सम कंडीशंस चेक टू इवेलुएट रिजल्ट्स। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर भी देखा कि इस पर्टिकुलर टेस्ट मेथड के थ्रू हम कुछ कंडीशंस के ऊपर कोई टेस्ट इवेलुएट करते हैं, और उस टेस्ट के इवेल्युएशन के ऊपर ही हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर हमारा टेस्ट मेथड हमें दो टाइप का रिजल्ट रिटर्न कर सकता है, क्योंकि ये बुलियन टाइप का वैल्यू हमें रिटर्न करता है एज रिजल्ट। देन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड ऑलवेज रिटर्न रिजल्ट्स एज बुलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स के दो ही रिजल्ट हमें रिटर्न कर सकता है। जो भी हम पर्टिकुलर कंडीशन इस टेस्ट मेथड के अंदर इवेलुएट करवाएंगे, उस टेस्ट कंडीशन के रिजल्ट के ऊपर ही हमें हमारा हमारा रिटर्न मिलेगा इस फंक्शन के थ्रू, इस मेथड के थ्रू। हमारी जो बिल्ट इन फंक्शनलिटी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, और फंक्शनल इंटरफेस को हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिनोट करते हैं हम फंक्शनल एनोटेशन के साथ में। और यहाँ पे जो इसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड टेस्ट, उसका ये सिंटैक्स दिया हुआ है, बूलियन उसकी रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन ये मेथड नेम है टेस्ट है, और उसके अंदर एक सिंगल आर्गुमेंट हम पास करवा सकते हैं जो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। वो प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव किसी भी टाइप का डेटा टाइप है, हम यहाँ पे पास करवा सकते हैं एज एन आर्गुमेंट। और इस पर्टिकुलर प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ में डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी कितने भी हमें अपने इस पर्टिकुलर फंक्शन प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के अंदर डिफाइन करवा सकते हैं। तो उसको फर्दर डीप में देखते हैं कि प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस की क्या क्या टाइप है हमारे पास जावा के अंदर। फर्स्ट क्या आता है, बाई प्रेडिकेट। ये क्या है, सेम एज हमारा प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस की तरह ही काम करता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है। बाय प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस इज एग्जैक्टली सेम एज प्रेडिकेट एक्सेप्ट दैट इट एक्सेप्ट टू इनपुट आर्गुमेंट्स। यहाँ पे जैसे आप बाई से इंडिकेट हो रहा है कि बाई का मतलब टू है, तो हमारे इस पर्टिकुलर बाई प्रेडिकेट इंटरफेस के अंदर हम दो आर्गुमेंट आर्गुमेंट इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। जैसे कि हम प्रेडिकेट के अंदर हम ओनली एक आर्गुमेंट पास करवा सकते थे हम टेस्ट मेथड के अंदर, यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। बाकी सारी फंक्शनलिटी इस बाई प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस की भी सेम ही है जैसे कि प्रेडिकेट इंटरफेस की थी। इसके अंदर भी एक सेम सिंगल ही एक टेस्ट जो हमारा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो अवेलेबल होता है, और उस टेस्ट मेथड के साथ साथ में हम अपने डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर बाई प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के अंदर मेंशन करवा सकते हैं। सेकंड टाइप क्या आती है हमारे पास प्रेडिकेट की, इंट प्रेडिकेट। दिस प्रिमिटिव इंट प्रेडिकेट एक्सेप्ट वन इनपुट आर्गुमेंट ऑफ प्रिमिटिव टाइप इंट, एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर व्हाइल डिफाइनिंग इंट प्रेडिकेट और लैम्डा एक्सप्रेशन। ये नॉर्मली क्या है, जैसे आप नाम से देख पा रहे हो इंट प्रेडिकेट है,
ये भी इसके अंदर हम एक ही आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं एज एन इनपुट आर्गुमेंट, बट ये ओनली प्रिमिटिव टाइप का जो इंट है हमारा, उसी टाइप का डेटा टाइप का आर्गुमेंट हम इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर पास करवा, इस प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के अंदर पास करवा सकते हैं। अगर इसके अलावा प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट के अलावा मान लिया हम स्ट्रिंग भी या लॉन्ग भी या डबल भी हम इसमें पास करवाते हैं, तो हमारा कंपाइलर एरर देगा इस केस में। और जब हम, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, या और जब हम इस सेशन के अंदर प्रैक्टिकल भी करेंगे, अगर हम जैसे कि प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस को हम डिनोट करवा रहे हैं या डिफाइन करवा रहे हैं, तो उस केस में हमें वहां पे डेटा टाइप मेंशन करनी पड़ती है डिक्लेरेशन के टाइम पे। लेकिन जब हम इंट प्रेडिकेट या लॉन्ग प्रेडिकेट या डबल प्रेडिकेट, जो यहाँ पे इसकी सब टाइप है फंक्शनल प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस की, उनके अंदर हमें उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें मेंशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑप्शनल है, वहाँ पे ऑप्शनल क्या हमें करवाना नहीं चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो उसके बगैर भी हमारा वो पर्टिकुलर फंक्शनल इंटरफेस की जो डिक्लेरेशन है वो वैलिड है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ऐसे ही लॉन्ग प्रेडिकेट भी सेम है इन प्रेडिकेट की तरह। यहाँ पे भी हम एक सिंगल इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं, वो भी प्रिमिटिव टाइप का, और वो लॉन्ग टाइप का होना चाहिए। अगर इसके अलावा हम कोई और डेटा टाइप पास करवाते हैं इसमें, तो कंपाइलर हमें एरर देगा। और यहाँ पे भी डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें ये पर्टिकुलर आर्गुमेंट वहाँ पे उसकी डेटा टाइप हमें मेंशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। डबल प्रेडिकेट भी काम करता है। इसके अंदर भी हम सिंगल आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं, और वो प्रिमिटिव टाइप का होना चाहिए और डबल टाइप का आर्गुमेंट होना चाहिए, तभी हम इस पर्टिकुलर डबल प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। एक टर्म आती है फिर यहाँ पे प्रेडिकेट के अंदर, प्रेडिकेट ज्वाइनिंग। प्रेडिकेट ज्वाइनिंग किसे कहते हैं? When we want to combine two or more predicates into one, then it's called predicate join. हमारे पास कई बार कंडीशन क्या आती है कि हम मल्टीपल कंडीशंस को एक ही स्टेटमेंट में टेस्ट करवाना चाहते हैं, और उन मल्टीपल कंडीशंस के एवेल्यूशन के भी पे हम अपने टेस्ट को, अपने रिजल्ट को आगे फर्दर किसी फर्दर कह सकते हैं आप किसी फंक्शन में या किसी मेथड में यूज करना चाहते हैं। तो उस केस में हमें प्रेडिकेट ज्वाइन का यूज करके मल्टीपल प्रेडिकेट को हम एक स्टेटमेंट में ज्वाइन करके उनको इवेलुएट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वी कैन डू टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडिकेट ज्वाइनिंग, दो टाइप की हम प्रेडिकेट ज्वाइनिंग करवा सकते हैं हम। फर्स्ट क्या है, एंड प्रेडिकेट। इफ बोथ कंबाइनिंग प्रेडिकेट्स इवेलुएट टू ट्रू, देन फाइनल प्रेडिकेट रिजल्ट आल्सो बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि नॉर्मली हमारा जावा लैंग्वेज में हम या किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में हम देखते हैं एंड और का, ये लॉजिकल एंड और लॉजिकल और होते हैं। जब हमारे दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, तो उस केस में जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा, तो वो ट्रू आएगा। अगर उनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है या एक प्रेडिकेट की जो इवेल्युएशन है वो फॉल्स है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट फॉल्स रहेगा। और प्रेडिकेट क्या करता है, इफ आइदर ऑफ ए कंबाइनिंग प्रेडिकेट वैल्यू इवेलुएट्स टू ट्रू, then final predicate result also be true, otherwise false, kind of short circuit operations। ये क्या है, जैसे हमारा और नॉर्मली हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी काम करता है। अगर दो कंडीशंस के बीच में हम और को के साथ ज्वाइन कर रहे हैं उसको हम, अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट ट्रू रहता है। अगर दोनों फॉल्स हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा। ये हमारा प्रेडिकेट ज्वाइनिंग के लिए टू टाइप की हम ज्वाइनिंग परफॉर्म करवा सकते हैं प्रेडिकेट के ऊपर, एंड और। इसको भी हम जब हम प्रैक्टिकल अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसके अंदर हम इसको प्रेडिकेट ज्वाइन को भी अपने प्रैक्टिकल वे में करके देखेंगे कि इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। फिर आता है नेगेट प्रेडिकेट। Negate predicate returns result in negative, is that if predicate evaluates to true, then negate predicate returns result as false, basically opposite to whether it evaluates। ये हमारा जैसे कि नोट ऑपरेशन होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सेम नेगेट प्रेडिकेट भी वही काम करता है। अगर किसी प्रेडिकेट के थ्रू हम कोई कंडीशन इवेलुएट करवा रहे हैं, और वो कंडीशन हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, तो नेगेट के थ्रू हम उसको रिटर्न करवाएंगे फॉल्स। अगर वो फॉल्स दे रही है, नेगेट के थ्रू हम उसको रिटर्न करवाएंगे प्लस, यानी ये ट्रू। ऑल्थो लैम्डा एक्सप्रेशन इवेलुएट ट्रू फॉर इवन नंबर, बट हेयर नेगेट इवेलुएट टू फॉल्स। अगर हम कोई पर्टिकुलर एक प्रेडिकेट बना रहे हैं जिसके थ्रू हम चेक करवा रहे हैं कि नंबर इवन है या ओड है, और हमने उस पर्टिकुलर प्रेडिकेट के अंदर हमने इवन नंबर को ही पास करवाया है, तो हमारा जो लैम्डा एक्सप्रेशन है, जो उस पर्टिकुलर टेस्ट के मेथड के थ्रू जो इवेल्युएशन करेगा, वो हमें रिजल्ट देगा ट्रू। लेकिन हम जब उस पे नेगेट फंक्शन को इंप्लीमेंट करवाते हैं, नेगेट प्रेडिकेट को इंप्लीमेंट करवाते हैं, तो वो हमें उस पर्टिकुलर रिजल्ट को रिवर्ट करके हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। हम इस पर जब अब
अपने इस पर्टिकुलर प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के यूज को समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। उस प्रोग्राम के अंदर हम इस पर्टिकुलर तीन काइंड की सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, टू एवेलुएट वेदर गिवन नंबर इज ओड और इवन। एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू हम इसको चेक करेंगे हमारा वो नंबर इवन है ओड है, उसको हम कैसे हम फंक्शनल प्रेडिकेट के थ्रू इस पर्टिकुलर कंडीशन को, इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को कैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर फुलफिल कर सकते हैं और कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड क्या करेंगे हम, टू चेक वेदर गिवन स्ट्रिंग लेंथ इज ग्रेटर देन 7। थर्ड करते हैं हम, टू चेक वेदर एम्प्लॉय सैलरी इज मोर देन 10,000। लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय टाइप का एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर उसके प्रॉपर्टीज रखेंगे जैसे नेम हो गया, सैलरी हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के को एक लिस्ट बना के और उस लिस्ट को हम फर्दर अपने प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू इवेलुएट करवाएंगे। और वहां पे हम चेक करेंगे कि जितने भी हम एम्प्लॉय वहां पे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्लास के अंदर बनाएंगे, 5-10 जितने बनाएंगे, उसमें से उन सब की एम्प्लॉय की सैलरी को इवेलुएट करवाएंगे थ्रू प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के, और चेक करेंगे किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो उसके रिकॉर्ड को हम अपने कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे। तो इन तीनों सिनेरियो को हम अपने प्रोग्रामिंग वे में एक बार देख लेते हैं। उसके लिए हम एक बार हम अपने आईडीई पे चलते हैं और एक फंक्शनल प्रेडिकेट इंटरफेस का एक प्रोग्राम बना के उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक बार अपने आईडीई पे चलते हैं और यहाँ पे हमें क्या करते हैं, इस जावा 8 कंसेप्ट के अंदर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम दे देते हैं हम यूज ऑफ प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस। इसके अंदर हम अपना मेन मेथड को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटो क्रिएट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया है। अब इसमें जो हमारा हमें क्या करना है, फर्स्ट क्या यूज है हमारा, टू चेक, फर्स्ट केस हमारा टू चेक वेदर नंबर इज ओड और इवन बाय implementing predicate functional interface। कैसे कर सकते हैं इसको, पहले तो काम करते हैं हम, जब क्या करते हैं प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस को कैसे बना सकते हैं उसको समझते हैं पहले। उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं अपना प्रेडी। यहाँ पे जैसे आप देखोगे मैंने ओनली प्रेडी लिखा और कंट्रोल और स्पेस दबाया तो हमने हमारे एडिटर ने यहाँ पे एक सजेशन दे दिया हमें कि आप किस क्या चाहते हैं यहाँ से, इसमें से मतलब पी से काफी सारे इन्होंने इंटरफेस का और कुछ क्लासेस के भी एग्जांपल दिए यहाँ पे हमें। सॉरी गाइस। तो हमें क्या करना है, प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस का यूज करना है यहाँ पे। तो हम फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे इस पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो जो हमारा प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन डॉट फंक्शन के अंदर, पैकेज के अंदर स्पेसिफिकली हमने प्रेडिकेट को ही इंपोर्ट करवाया है, इसलिए यहाँ पे साथ में इसने प्रेडिकेट को भी ले लिया है यहाँ पे। नहीं तो हमारे जितने भी फंक्शनल इंटरफेस हैं वो हमारे कहाँ पे आते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज के अंदर है। और उस पर्टिकुलर पैकेज को हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर टू यूज फंक्शनल इंटरफेस कैपेबिलिटीज इन आवर प्रोग्राम। तो इसमें जैसे यहाँ पे दिखाया कि प्रेडिकेट का इसने साथ में यहाँ पे क्या दे दिया है, ये एंगुलर ब्रेसिस में क्या दिया है, टी। टी का मतलब ये डेटा टाइप है कि किस टाइप का आप फंक्शनल इंटरफेस यहाँ पे बनाना चाहते हो और किस उस पर्टिकुलर फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू किस टाइप का ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं, किस टाइप के डेटा टाइप पे। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे क्या क्या करवा रहे हैं कि नंबर चेक करवा रहे हैं, इवन है ऑर्डर नंबर हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप का एक फंक्शनल प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस बना लेते हैं। उसको उसका एक यहाँ पे इंस्टेंस बनाएंगे तो क्या है, इंटीजर। और इसका नाम ले लेते हैं एक प्रेडिकेट P1 ही बना लेते हैं, बस प्रेडिकेट P1। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन दिखाना चाहूँ मैं आपको, क्या यहाँ पे जाओगे आप, माउस माउस को ओवर करोगे और माउस को ओवर कर कंट्रोल दबा के
माउस को ओवर करोगे तो आपके यहाँ पे दिखेगा ओपन डिक्लेरेशन और ओपन इंप्लीमेंटेशन। हमें इसकी डिक्लेरेशन देखनी है कि प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस की डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन क्या है हमारी जावा के अंदर। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करेंगे, ओपन डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक फंक्शनल इंटरफेस है और उसको उस हम किसी भी टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे पास करवा सकते हैं। टी का मतलब क्या है, किसी भी टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे पास करवा सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप का फंक्शनल प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस हमारे प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं। ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव के अंदर जैसे कि हम इंटीजर है, लॉन्ग है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर क्लास का, तो वो भी उसका भी हम यहाँ पे प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस बना के उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है टेस्ट, जो हमारे प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के अंदर अवेलेबल है। और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन है। अगर हम एज इट इज इसको उठाते हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन हम अपने प्रोग्राम के अंदर देते हैं थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन, तो कैसे कर सकते हैं हम, जैसे मैंने हम यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे अगर इसको राइट कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको। अब जब भी जैसे जब हमने लास्ट सेशन में हमने लैम्डा एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बताया था कि हम किसी भी फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जब हम लैम्डा के थ्रू रिप्रेजेंट करते तो हमें ना तो उसकी रिटर्न टाइप की जरूरत पड़ती, ना उस पर्टिकुलर मेथड का नेम की जरूरत पड़ती। हमें बस देखना क्या होता है कि उसके अंदर कितने आर्गुमेंट हैं। तो आर्गुमेंट कितने यहाँ पे, सिंगल आर्गुमेंट है। तो सिंगल आर्गुमेंट है, आप क्या कर सकते हैं, हमें हमें बस ये सिंगल आर्गुमेंट है तो हमें इस ब्रेसिस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मल्टीपल आर्गुमेंट होते तो हम ब्रेसिस के अंदर उसको कोमा सेपरेटेड देना पड़ता। तो यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट है तो हमें आर्गुमेंट एक है हमारे पास, ये हमारा क्या आएगा, लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंबल है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करवा क्या रहे, हमें क्या चेक करना है कि ये नंबर ओड है या इवन है। वो कैसे चेक कर सकते हैं हम, टी मोड ऑफ टू इक्वल टू, अगर हमारा जीरो होता है तो उससे क्या होगा, वो हमारा नंबर इवन है। अगर वो जीरो नहीं है तो वो हमारा नंबर ओड है। तो इस पर्टिकुलर ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस टेस्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन है यहाँ पे। जो हमारा ये टेस्ट मेथड प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसकी हमने यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन दी है। और इंप्लीमेंटेशन के अंदर हम उसके पर्टिकुलर टेस्ट मेथड की बॉडी के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो। तो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है कि हम चेक करवा रहे हैं नंबर हमारा ओड है या इवन है। तो उसके लिए हमने अपना लॉजिक यहाँ पे लिखा है कि जो हम आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं यहाँ पे, वो आर्गुमेंट वो पर्टिकुलर एलिमेंट उसका मोड ऑफ टू इक्वल टू जीरो है तो वो हमारा इवन होगा। अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो वो हमारा ओड होगा। और ये किस टाइप का रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। अगर वो इवन होता है तो ये हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा, अगर ओड होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको यूज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे चेक करते हैं, चेक वेदर 15 इज ओड और इवन नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमारा प्रेडिकेट क्या है, P1। प्रेडिक्ट P1 प्रेडिकेट के अंदर हमारा क्या जो मेथड है उसका नाम क्या है, टेस्ट। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे डॉट लगा के तो यहाँ पे बहुत सारे दे देगा ऑप्शंस आपको, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करोगे, टी प्रेस करोगे, TES, तो यहाँ पे टेस्ट दे दिया इसने। अब ये टेस्ट मेथड दिखा रहा है यहाँ पे, टी इज इनपुट आर्गुमेंट, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू इफ द इनपुट आर्गुमेंट मैचेस द प्रेडिकेट, अदरवाइज फॉल्स। यानी कि हमारा प्रेडिकेट क्या है, यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं वो हमारा इवन है या ओड है। तो अगर वो टू से उस पर्टिकुलर एलिमेंट मोड ऑफ टू इक्वल टू जीरो है तो इवन है, अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो वो ओड है। और अगर वो हमारा इवन नहीं हुआ तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ओड हुआ तो नहीं, इवन होगा तो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा और ओड होगा तो हमारे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे काम करें, टेस्ट को प्रेस करते हैं और हमारा नंबर क्या है, 15 है, यहाँ पे 15 पास करवा देते हैं इसके अंदर। और ये हमारा प्रोग्राम एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। एक बार कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं यहाँ से, या तो राइट क्लिक करो, रन एज पे जाके जावा एप्लीकेशन, रन एज जावा एप्लीकेशन करो और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारी आउटपुट क्या है, यहाँ पे हमने क्या करवाया था, चेक वेदर 15 इज ओड और इवन नंबर। हमने हमारा प्रेडिकेट क्या है, हम चेक करवा रहे हैं कि अगर वो पर्टिकुलर नंबर जो हमने जो आर्गुमेंट हमने पास करवाया है वो इवन है, यानी कि हमारे प्रेडिकेट के इक्वल है, तो हमें वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इक्वल नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा।
तो 15 हमने जैसे नॉर्मली हमें पता है कि 15 हमारा ओड नंबर है, इवन तो है नहीं, तो ये हमारे प्रेडिकेट से मैच नहीं किया, इसलिए उसने हमें फॉल्स रिटर्न किया है। अगर हमें एग्जैक्टली मैच करवाना अपने प्रेडिकेट से, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 को 12 कर देते हैं और फिर उसको एक बार एवेलुएट करके देखते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। हम अपने प्रोग्राम को डायरेक्टली, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, रन यूज यूज ऑफ प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस, ये मैं हमारे क्लास का नेम है। डायरेक्ट इस पर क्लिक करके भी हम अपने प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। और इस टाइम पे हमें क्या किया, हमने 12 को पास करवाया, 12 में बताया है इवन है, इवन है तो हमारे प्रेडिकेट से मैच कर रहा है, प्रेडिकेट से मैच कर रहा है तो ये हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो ये तो हुआ हमारा नॉर्मल जो प्रेडिकेट मेथड है, उसके थ्रू हम कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे पास करवा के चेक करवा सकते हैं, और वो किसी एक टेस्ट मेथड के थ्रू हम कोई भी कंडीशन लगा अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उस कंडीशन को इवेलुएट करवा सकते हैं। और उस कंडीशन के इवेलुएशन के बेस पे ही हमें ये पर्टिकुलर प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस हमारा रिजल्ट रिटर्न करेगा एज ए बुलियन वैल्यू टाइप। तो जो एक तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी जब हम टेस्ट किया था थ्योरेटिकल सेशन के टाइम पे, कि हम तो एक चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है ओड हो, चेक करवाने के लिए। सेकंड हमारा क्या केस था, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड में क्या करना था, टू चेक वेदर गिवन स्ट्रिंग लेंथ इज ग्रेटर देन 7। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक प्रेडिकेट बना लेते हैं। तो प्रेडिकेट, हम यहाँ पे क्या करें, किस टाइप का प्रेडिकेट बना रहे हैं इस बार, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग दे देते हैं यहाँ पे ले लेते हैं और P2 के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं एस, और उस पर हम क्या ऑपरेशन करवा रहे हैं, एस डॉट लेंथ, जो हमारा एक स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शनल है जो जिसके डॉट लेंथ के थ्रू हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करवा सकते हैं। क्या चेक करना है, लेंथ ग्रेटर देन 7 है या नहीं, ये चाहिए, ये चेक करवाना। हमारा बिजनेस लॉजिक क्या होना चाहिए कि हम जो भी स्ट्रिंग पास करवाएंगे यहाँ पे इस प्रेडिकेट के अंदर, चेक करवा रहे हैं कि उसकी लेंथ 7 से ज्यादा है या नहीं है। अगर उसकी लेंथ 7 से ज्यादा है तो हमें ये प्रेडिकेट रिटर्न करेगा ट्रू। अगर उस स्ट्रिंग की लेंथ 7 से कम है तो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक इसको चेक करने के लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे उसको कहते हैं चेक वेदर परविंदर, सिंगल कोट में ले लेते हैं इसको, स्ट्रिंग लेंथ इज ग्रेटर देन 7 और नॉट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे P2 डॉट टेस्ट के अंदर हम क्या, यहाँ पे इसने रिजल्ट हमें एरर दे दिया, क्योंकि P2 क्या है, किस टाइप का प्रेडिकेट है, स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पे पास क्या करवा रहे हैं हम, इंटीजर पास करवा रहे हैं, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा अपने इनपुट आर्गुमेंट को। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, परविंदर। और एक बार हम अपने प्रोग्राम को सेव करके देखते हैं, कंट्रोल एस, और मैं प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं। आउटपुट को देखने के लिए थोड़ा एक बार कंसोल को थोड़ा इधर देख लेते हैं। हमने चेक क्या करवाया, चेक वेदर परविंदर स्ट्रिंग लेंथ इज ग्रेटर देन 7 और नॉट। हमारे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्टर आ रहे हैं इसमें, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ है हमारे 7 से ज्यादा है, इसलिए इसने यहाँ पे ट्रू दिया। अगर यहाँ पे चेंज करता मैं स्ट्रिंग को, मैंने करता हूँ सिंग, यहाँ पे सिंग पास करवा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को दोबारा रन करवाते हैं। अब इसने क्या दिया हमें, फॉल्स, क्योंकि अब हमारा प्रेडिकेट की जो कंडीशन है, वो जो आर्गुमेंट हमने पास करवाया है उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए इसने हमें फॉल्स रिटर्न करवाया है।
थर्ड जो केस था हमारा, वो केस क्या था कि हमें किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी को चेक करवाना है कि उस एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे इसी प्रोग्राम पैकेज के अंदर। एक न्यू क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम ले देते हैं एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय, फिनिश कर देते हैं इसको। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं। एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग, ले लेते हैं इसको डिपार्टमेंट DEPT, और यहाँ पे ले लेते हैं इसकी सैलरी, सैलरी को ले लेते हैं हम डबल में या लॉन्ग में ले लेते हैं, डबल में ले लेते हैं सैलरी। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं अपना। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैसे बना सकते हैं, इसमें राइट क्लिक करो, सोर्स पे जाओ, और यहाँ पे मिलेगा आपको जनरेट कंस्ट्रक्शन यूजिंग फील्ड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम तीनों फील्ड का हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे, तो इसने में क्या किया, हमारे एक एम्प्लॉय टाइप का कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दे दिया हमें इसने। क्योंकि ये एडिटर हमें काफी हेल्प देता है, काफी कुछ ऑप्शन देता है जो हम ऑटोमेटिकली हम जनरेट करवाते हैं इन कंस्ट्रक्टर को, गेटर सेटर को। तो इनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एडिटर हम इनको जनरेट करवा सकते हैं। एक सेकंड गाइस, ये हमने यहाँ पे अपने एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करवा लिया। हम यहाँ पे एक अपना टू स्ट्रिंग मेथड और क्रिएट करवा लेते हैं, ताकि हम जब उसको पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कर प्रिंट करवाएं तो हमारा वो एक मीनिंगफुल वे में हमारे पास स्क्रीन पे, हमारे कंसोल पे प्रिंट हो गया इसके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करवा लेते हैं, और यहाँ पे एक टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करवा देते हैं अपनी इस क्लास के अंदर। तो ये हमने एक एम्प्लॉय क्लास बना ली है। कंट्रोल एस करते हैं, और इस एम्प्लॉय क्लास का हम एक काम करते हैं, जो हमारा यूज ऑफ प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस है, क्योंकि सेम पैकेज के अंदर है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, या तो हम एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हमारे एम्प्लॉय टाइप का। कैसे करेंगे, एम्प्लॉय, या एक सिंपली लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट। लिस्ट किस टाइप की होगी, हमारी एम्प्लॉय टाइप की। एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट। कैसे कर सकते हैं हम, एरे लिस्ट, और इसके अंदर हम पास करवा सकते हैं हम अपने एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड। कैसे करवा सकते हैं हम, न्यू एम्प्लॉय, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या क्या पास करवाना हमने वहाँ पे, एम्प्लॉय का नेम, जैसे मैंने लेता हूँ पंकज। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में ले लिया मैंने IT, और इसकी सैलरी, सैलरी लेते हैं हम यहाँ पे 25,000। ओके, यहाँ पे आएगा न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। और यहाँ पे हमें क्या देना है अपना,
कोमा एरे लिस्ट को बोल रहा है कि हम इंपोर्ट करें, इंपोर्ट कर लेते हैं। लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम अपना। एक सेकेंड गाइज, हम एक काम करते हैं, नॉर्मली इसको ऐसे ना करवा के हम अपनी लिस्ट को यहाँ पे क्रिएट करवा के ये हमारी एरे लिस्ट क्रिएट हो गई है। इसके अंदर हम अपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे हम करेंगे डॉट ऐड और इसके अंदर हम पास करवा देंगे न्यू। हमारा क्या है, एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर था हमारा, जिसके थ्रू हम उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को इनिशियलाइज कैसे करा सकते हैं। एम्प्लॉय और इसके अंदर हमारा क्या है, क्या क्या पास करवाना हमें यहाँ पे, नेम, नेम हमारा पंकज और उसका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हमारा क्या है आईटी, उसकी सैलरी, सैलरी हम ले लेते हैं यहाँ पे 25K और यहाँ पे सेमीकोलन। एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। ऐसे ही 4 रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं, 5 रिकॉर्ड हमारे लिए काफ़ी है। हमें देखना बस उसमें हम कैसे इसको अपने प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू इवेलुएट करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो हमने यहाँ पे मेंशन की थी। यहाँ पे दे देते हैं नरेश, ये हो जाएगा हमारा HR। इसकी ले लेते हैं हम यहाँ पे 30, ये ले लेते हैं करण, ये हो जाएगा हमारा MTD मेंटेनेंस में। इसकी ले लेते हैं हम 7 ले लेते हैं और हम ले लेते हैं एक हरीश, ये आ जाता है हमारा किसमें ले लेते हैं हम यहाँ पे IT हो गया, HR हो गया और हम ले लेते हैं MGMT मैनेजमेंट। इसकी ले लेते हैं हम यहाँ पे 40,000 और लास्ट लेते हैं हम रिकॉर्ड यहाँ पे मनोज। ये आ जाता है हमारा, किस में आ जाता है हमारा, ये भी IT में आ जाता है। इसकी सैलरी ले लेते हैं हम 55। तो हमने ये 5 रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं इस लिस्ट में और हम अब इस लिस्ट को इवेलुएट कराएंगे। हमने चेक क्या कराना था, हमारे थर्ड कंडीशन क्या थी, हमने जिसके ऊपर हमने अपने प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू हम उसको इवेलुएट करवाएंगे, क्या थी, चेक वेदर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। तो इसके बाद हम कैसे कर सकते हैं इसको, पहले तो हम इस अपनी लिस्ट को ट्रावर्स करवाएंगे फॉर ईच लूप के थ्रू। कैसे करवा सकते हैं, फॉर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय टाइप का रिकॉर्ड है हमारा लिस्ट है, तो उसका डेटा टाइप क्या है एम्प्लॉय, इसको ले लेते हैं EMP और लिस्ट का नाम क्या है हमारा एम्प्लॉय लिस्ट, लिस्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखेंगे। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक प्रेडिकेट बनवा लेते हैं अपना। हमारा प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट कैसे बनाएंगे हम, हमें चेक करना है कि उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, उस एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ज्यादा है या नहीं। तो उसका हम क्या करेंगे, एक प्रेडिकेट बनाते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हम किस टाइप का लेंगे, एम्प्लॉय टाइप का, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर करवाना है काम सारा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ले लेते हैं P3 ले लेते हैं इसको, P3 और उसके अंदर क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय लेते हैं हम, एम्प्लॉय के ऊपर हम क्या करवाएंगे, एम्प्लॉय डॉट सैलरी ग्रेटर देन 10,000।
ये हमारा प्रेडिकेट बन गया है। अब इस प्रेडिकेट को हम वन बाय वन एक एम्प्लॉय के ऊपर, जैसे हम इसे एम्प्लॉय की लिस्ट को ट्रावर्स करके वन बाय वन एक एम्प्लॉय को उठाएंगे और उस एम्प्लॉय को हम अपना जो हमने प्रेडिकेट बनाया है उसके थ्रू इवेलुएट करवाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ भी इसे प्रिंट करवाने से पहले हम क्या करेंगे, एक हम इफ कंडीशन ले लेते हैं। इफ हमारा क्या है P1 P3 डॉट टेस्ट, और टेस्ट में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को पास करवा देंगे। ट्रू है तो क्या करें, हम उसके रिकॉर्ड को प्रिंट करवा दें। कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम कैसे होगा, emp डॉट नेम हैज सैलरी ग्रेटर देन 10,000 एंड हिज सैलरी इज कितनी होगी। कैसे कर सकते हैं हम, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, जिसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो उस सैलरी को हम क्या करेंगे, प्रिंट भी करवा लेते हैं और यहाँ पे उसको एवेलुएट करवा के इस कंडीशन के थ्रू उसको उस एम्प्लॉय का नेम और सैलरी दोनों प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमने थर्ड कंडीशन बनाई है हमने यहाँ पे। और एक काम करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवा के देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने क्या करवाया है कि जी पंकज, ऐसे जैसे हमने स्पेस नहीं दिया, यहाँ पे स्पेस देना चाहिए था यहाँ पे। चलो मैं एक स्पेस और दे देता हूँ यहाँ पे, दोबारा करवा लें। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और दोबारा रन करते हैं। अब हमने जो हमारे 5 एम्प्लॉय की लिस्ट थी उसको हमने ट्रावर्स करवाया हमने फॉर ईच के थ्रू, और एक एक एम्प्लॉय को इस प्रेडिकेट जो हमने बनाया था इस प्रेडिकेट के थ्रू इवेलुएट करवाया। और हमने देखा कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ऊपर है उसके रिकॉर्ड को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। जैसे पंकज है सैलरी ग्रेटर देन 10,000 और उसकी सैलरी कितनी 25 है। ऐसे नरेश की सैलरी कितनी है 30 है। हरीश की सैलरी कितनी 40 है। मनोज की सैलरी कितनी 55 है। ये सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे 10,000 की सैलरी के ऊपर हैं और ये सारे रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए इन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को हमने यहाँ पे अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा लिया बाय एवेलुएटिंग द कंडीशन विद द हेल्प ऑफ प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस। तो ये एक्चुअल में हमारा ये जो 3 कंडीशन हमने थ्योरेटिकल टाइम पे डिस्कस की थी ये हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू इवेलुएट भी करवा ली है। कुछ जो फंक्शंस जो उसके प्रेडिकेट के हमारे पास टाइप थी उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 3-4 टाइप थे हमारे पास प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के अंदर भी। वो क्या थे उसको एक बार टेस्ट करवाने के लिए पहले मैं काम करता हूँ। ये जो कंडीशन है इसको हम एक बार कमेंट करवा देता हूँ मैं, क्योंकि ये हमारे कंसोल पे काफी जगह ले रहे हैं। तो इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और फिर हम क्या करेंगे, हमने एक फंक्शनल इंटरफेस प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के अंदर मैंने एक प्रेडिकेट पढ़ा था, क्या था, बाई प्रेडिकेट। बाई करो प्रेस और पी करो तो आपको यहाँ पे सजेशन दे देगा। ये क्या है, बाई प्रेडिकेट दे रहा है आपको यहाँ पे। जैसे आप जाओगे इसमें आपको आप देख रहे हो यहाँ पे टी और यू, क्योंकि बाई से मतलब क्या है दो। तो ये पर्टिकुलर बाई प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस है जो ये 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और वो आर्गुमेंट हमारे उस पर्टिकुलर टेस्ट मेथड के थ्रू इवेलुएट होते हैं और उसके थ्रू हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं बुलियन टाइप का। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 आर्गुमेंट ले रहे हैं, दोनों आर्गुमेंट में इंटीजर टाइप के पास करवा रहे हैं integer, और इसका प्रेडिकेट का नाम ले लेते हैं P3। हमने कमेंट कर दिया तो P3 ले लेते हैं P3। और इसके थ्रू हम क्या करवाते हैं, हमारे पास जो 2 आर्गुमेंट हो गए तो हमें उसको अगर हमें अपने लैम्डा के एक्सप्रेशन थ्रू उसको रिप्रेजेंट कराना तो 2 आर्गुमेंट होंगे तो हमें ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। और जैसे मान लिया ए और बी 2 आर्गुमेंट हमारे तो उनको कॉमा सेपरेटेड यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंबल वो, और उसके बाद हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन की बॉडी के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, हम नॉर्मली
दो आर्गुमेंट का सम करवा रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि वो दोनों आर्गुमेंट एक दूसरे के डिविजिबल हैं या नहीं है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हमें चेक करना है कि ए डिवाइड बाई बी इक्वल, या ए डिवाइड बाई ए मोड बी इक्वल टू 0। अगर ए मोड बी इक्वल टू यानी कि उसका जो रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो ए आर्गुमेंट है वो बी से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, और हमारा कोई भी रिमाइंडर, मतलब एक तरीके से हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो उस केस में ये हमारा ये पर्टिकुलर प्रेडिकेट हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा। अगर वो कंप्लीटली डिवाइजिबल नहीं है तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं यहाँ पे भी चेक करने के लिए। ये ले लेते हैं, चेक वेदर 12 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। ये चेक करवा लेते हैं। तो कैसे चेक करवाएंगे हम, यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रेडिकेट हमारा P3 है, उसके अंदर हमें दो आर्गुमेंट पास करवाने हैं, एक 12 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, और अपना एक बार प्रोग्राम को सेव करवा के दोबारा रन करवाते हैं। हमारा आउटपुट क्या है, चेक वेदर 12 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। हमें पता है डिविजिबल बाई 3 है, तो ये क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर प्रेडिकेट के अंदर जो हमने टेस्ट इवेलुएट कराया था उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा प्रेडिकेट मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा था, हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा। अगर हम इसको डिवाइड बाई 5 करवाते हैं तो क्या होगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। 5 कर देते हैं यहाँ पे एक बार टेस्ट करने के लिए, कंट्रोल एस करते हैं। ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये फर्स्ट जो टाइप थी हमारे उसकी प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस की, बाई प्रेडिकेट, जिसके अंदर डिफरेंस क्या है, बस ये दोनों सेम है, प्रेडिकेट और बाई प्रेडिकेट सेम है। बस बाई प्रेडिकेट के अंदर ये दो आर्गुमेंट इनपुट आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, और बाकी जो फंक्शनलिटी है इसकी वो सेम है, जैसे कि हमने प्रेडिकेट इंटरफेस के थ्रू हमने यहाँ पे पढ़ी थी। फर्दर जो इसकी तीन टाइप और आती थी हमारे पास, वो क्या थी, इंट प्रेडिकेट, लॉन्ग प्रेडिकेट और डबल प्रेडिकेट। वो भी क्या है, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे इंट, लिखोगे INT और पी प्रेस करवाओगे, स्पेस दबाओगे, तो यहाँ पे आपको दे रहा है इंट प्रेडिकेट। अब ये जैसे हमने पढ़ा था, यहाँ पे देख भी रहे हो, रिप्रेजेंट ए प्रेडिकेट boolean value function of one int valued argument, this is the int consuming primitive type specialization of predicate। यानी कि ये हमें ओनली इंटीजर टाइप का, जो प्रिमिटिव टाइप का इंटीजर है उसी टाइप का हम आर्गुमेंट इसमें पास करवा सकते हैं। अगर फर्दर किसी और टाइप का आर्गुमेंट पास करवाएं तो हमें वो एरर शो करेगा कंपाइलर। तो कैसे करेगा एक बार देख लेते हैं इसको। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक P4 बना लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे थे, जैसे ही हमने इसको एंटर प्रेस करवाया तो इसके बाय डिफॉल्ट जो हमें डेटा टाइप से मेंशन करवानी पड़ती है डिक्लेरेशन टाइम पे, जैसे बाकी हमें देखा अभी यहाँ पे जितने भी हमने प्रेडिकेट बनाए थे उसमें डेटा टाइप हमें मेंशन करवाना पड़ता था। अगर इसको डेटा टाइप को मेंशन नहीं करवाएंगे तो हमें एरर देगा। लेकिन यहाँ पे डिक्लेरेशन टाइम पे जितने भी हमारे इंट प्रेडिकेट, लॉन्ग प्रेडिकेट और डबल प्रेडिकेट है, उनमें हमें यहाँ पे डेटा टाइप को डिक्लेरेशन टाइम पे मेंशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक प्रेडिकेट बनवाते हैं हम, इसका P4 नाम हम ले लिया। हम क्या करेंगे, ए टाइप का आर्गुमेंट लिया हमने इसमें, और इसके अंदर क्या करते हैं, हम चेक करवाते हैं ए मोड ऑफ 2 इक्वल टू 0, डबल इक्वल आएगा यहाँ पे हमारा 0। हम चेक करवा रहे हैं कि हमारा ये हमने पहले भी लिया हुआ है, तो ये उसी का क्या दे रहा है हमारा। अच्छा, ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा सिंबल। अब इसमें हम जब इस पर्टिकुलर इसको कॉल करवाएंगे, जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं, क्योंकि सेम टाइप का हम टेस्ट पास करवा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे क्या किया, इंट प्रेडिकेट के थ्रू करवा रहे हैं इसको। चेक वेदर 12 इज इवन और ओड। अगर मैं यहाँ पे इसको 12 को पास करवाऊंगा और यहाँ पे P4 करूँ तो कोई एरर नहीं आया, क्योंकि सेम काम कराया जैसे वहां पे। लेकिन हमें चेक क्या करना है, क्या हम इसमें फर्दर किसी और टाइप का डेटा टाइप पास करवा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह स्ट्रिंग पास करवाने लग जाऊं तो हमें ये एरर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले दिया सिंग, ये क्या दे रहा है एरर, हमें देख लेते हैं एक बार।
द मेथड टेस्ट इंट इन द टाइप इंट प्रेडिकेट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट स्ट्रिंग, क्योंकि ये क्या है, एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और वो भी प्रिमिटिव टाइप का इंट टाइप का आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है यहाँ पे। अगर फर्दर कोई और दूसरी टाइप का आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास करवाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पास करवाता हूँ, मैं ले लेता हूँ 10.5 ले लेता हूँ, तो भी हमें ये एरर देगा। क्या देगा कि ये डबल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ओनली इंट टाइप का प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप ये एक्सेप्ट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक बार सिंपली चीज 12 पास करवाता हूँ और अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं, कंट्रोल एस, और एक बार देख लेते हैं अपने रिजल्ट को। ये ट्रू दे रहा हमें, क्योंकि ये ओड है, नहीं इवन नंबर है हमारा, और ये इस पर्टिकुलर प्रेडिकेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, इसलिए हमारे पास ट्रू रिजल्ट आया। तो ऐसे ही आप जो लॉन्ग प्रेडिकेट था, डबल प्रेडिकेट था, उनको भी ऐसे ही यूज कर सकते हो, बस डिफरेंस कोई नहीं है उनमें। वो ओनली प्रिमिटिव टाइप के जो स्पेसिफिक डेटा टाइप है, जैसे कि लॉन्ग लॉन्ग टाइप के वैल्यू को लेगा, एक्सेप्ट करता है ओनली एज एन आर्गुमेंट, ऐसे डबल डबल टाइप के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा। और किसी और आर्गुमेंट को हम यहाँ पे पास करवाने की कोशिश करते हैं अपने फंक्शनल इंटरफेस क्या प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के अंदर, तो वो हमें एरर शो करेगा कंसोल के ऊपर। तो ये ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया आज के सेशन में प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, वो था हमारा प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस। और प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के पास जो फर्दर सब टाइप्स थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, जैसे बाई प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस क्या है, इंट प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस क्या है, लॉन्ग प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस क्या है, ऐसे डबल प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस क्या है। तो इन सारे प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस को हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिटेल में विद एग्जांपल डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस पे प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस में कि हम कैसे इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के थ्रू बिजनेस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करवाने के लिए यूज करवा सकते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम फर्दर आने वाले सेशंस में आपके डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। ये हम इतनी डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ही हमारे फंक्शनल प्रोग्रामिंग का बेस है। और हम आने वाले सेशंस में, जैसे जब हम स्ट्रीम एपीआई का यूज करेंगे या फर्दर एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो पहले हमें अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे वन बाई वन इन पर्टिकुलर जावा 8 के जितने भी टॉपिक है हमारे पास, जितने भी कंसेप्ट हैं उनको डिटेल में एक एक करके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकली समझेंगे, ताकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो सके और हम एडवांस लेवल पे जब जाएं तो हमें कोई इश्यू ना आए। बाकी आपको किसी भी वीडियो पे कोई इशू आता है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आपके कमेंट के भी आप पे आपके इश्यूज को सोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।